एक अधूरी कहानी, कुछ छुपे हुए राज और अतीत की परछाइयां जो वर्तमान को हिलाकर रख देती हैं। ये कहानी है अनिरुद्ध और मायरा की, जिनकी जिंदगी में अतीत का एक ऐसा सच सामने आता है जो न सिर्फ उनके रिश्ते को बल्कि उनकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। अनिरुद्ध एक प्रसिद्ध लेखक था जिसने कई रहस्यमयी उपन्यास लिखे थे, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक गहरे रहस्य में डूबी हुई थी। जब भी वह रात को अकेला होता, उसके सपनों में एक धुंधली परछाई आती, कोई औरत जो मदद के लिए पुकार रही थी। उधर मायरा एक जानी मानी पत्रकार थी जो समाज में छुपे हुए राजों को उजागर करने में माहिर थी। वह हमेशा सच्चाई की तलाश में रहती थी, लेकिन जब उसने अनिरुद्ध से शादी की तो उसे लगा कि उसके पति के जीवन में कुछ ऐसा है जो वह किसी से छुपा रहा है। एक दिन मायरा को अनिरुद्ध की पुरानी अलमारी में एक खून से सना हुआ पत्र मिलता है, जिसमें लिखा था, तुमने जो किया वह तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मैं वापस आऊंगी। मायरा की सांसें थम गईं। ये खत किसका था? अनिरुद्ध ने ऐसा क्या किया था जो उसे कोई याद दिलाना चाहता था? मायरा ने अनिरुद्ध से उस खत के बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये बस एक पुरानी कहानी का हिस्सा है, अनिरुद्ध ने कहा। लेकिन मायरा को यकीन नहीं हुआ। वह अनिरुद्ध के अतीत की छानबीन करने लगी और उसे पता चला कि 10 साल पहले अनिरुद्ध एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसका नाम संजना था। लेकिन फिर अचानक संजना गायब हो गई थी और किसी को कभी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। क्या अनिरुद्ध के अतीत में कोई अंधेरा राज था? एक दिन मायरा ने अनिरुद्ध के पुराने दोस्तों से पूछा और उन्हें पता चला कि संजना की आखिरी लोकेशन एक पुरानी हवेली में थी जो अब वीरान पड़ी थी। मायरा को महसूस हुआ कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। जब उसने अनिरुद्ध से दोबारा सवाल किए तो इस बार उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें सच जानना ही है तो सुनो। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, उस रात संजना और मैं उस हवेली में गए थे, लेकिन उसके बाद अनिरुद्ध की यादों में वो भयानक रात लौट आए। संजना और अनिरुद्ध एक पुराने राज की खोज में हवेली गए थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रात के अंधेरे में हवेली के अंदर किसी की चीखें गूंजी थी। फिर अचानक संजना गायब हो गई। अनिरुद्ध ने उसे बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। क्या वह मर चुकी थी या फिर किसी ने उसे वहां से उठा लिया था? मायरा ने फैसला किया कि वह खुद उस हवेली में जाएगी। वह अकेली वहां पहुंची और उसने उस जगह का मुआयना करना शुरू किया। तभी उसे एक कमरा मिला जो सालों से बंद था। उसने जबरदस्ती दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर की दीवारों पर किसी लड़की की तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर के पीछे लिखा था, संजना अभी भी जिंदा है। अगर सच जानना है तो तहखाने में आओ। मायरा की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में संजना जिंदा थी? मायरा तहखाने में गई, जहां उसे जमीन के नीचे दबा एक बक्सा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर संजना की डायरी थी। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अभी इस दुनिया में कहीं हूं, लेकिन अनिरुद्ध से बचकर रहना। संजना की डायरी के हर पन्ने में एक नई सच्चाई थी, अनिरुद्ध निर्दोष नहीं था। मायरा ने अनिरुद्ध का सामना किया और वह चीख उठी, तुमने संजना के साथ क्या किया? अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें झुका ली। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मायरा ने दरवाजा खोला तो सामने संजना खड़ी थी, जिंदा। मायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। संजना अंदर आए और उसने कहा, अनिरुद्ध, तुम्हें लगा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। संजना ने बताया कि उस रात अनिरुद्ध का दूसरा चेहरा सामने आया था। संजना को एक पुराना सच पता चल गया था, अनिरुद्ध के परिवार ने किसी को मारकर हवेली में दफना दिया था। जब संजना ने ये जान लिया तो अनिरुद्ध ने उसे भी मारने की कोशिश की। संजना किसी तरह बच निकली और तब से छिपकर रह रही थी। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। संजना की आवाज गूंज उठी। अब मायरा को समझ आ गया कि वह इतने सालों से एक धोखेबाज के साथ रह रही थी। उसने पुलिस को बुलाया और अनिरुद्ध को गिरफ्तार करवा दिया। संजना को इंसाफ मिल गया था। मायरा ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। संजना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दर्द था, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते।